भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में माइनर हार्ट अटैक आया था। इसमें सीने के बीचों बीच तेज दर्द होता है, दबाव और घुटन महसूस होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है और ऐसी स्थिति में जो आर्टरी बंद हो जाती है, डॉक्टर्स उसे खोल देते हैं। इसी को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है और इस दौरान आर्टरी में स्टेंट लगा दिया जाता है ताकि मरीज को दोबारा दर्द ना हो। अब सवाल यह है कि ये कैसे पता करें कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क है या नहीं। इसके लिए सबसे जरूरी होता है यह पता करना कि हार्ट अटैक क्यों आया, क्या कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। इसके साथ ही आपको अपना सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल पता करना चाहिए। अगर ये 1 से 3 के बीच में है तो हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। वहीं अगर ये 3 से 10 के बीच में है तो हार्ट अटैक की आशंका बहुत ज्यादा होती है। सीआरपी के साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराएं। यदि ये दोनों ज्यादा हैं तो आपको हार्ट अटैक की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होना कितना चाहिए। डॉक्टर्स बताते हैं कि शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl से कम होना ठीक रहता है। अब जानिए कि आखिर एंजियोप्लास्टी होती क्या है। सामान्य भाषा में एंजियोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं यानी कोरोनरी आर्टरीज को खोल दिया जाता है। दिल का दौरा या स्ट्रोक के बाद इलाज के लिए डॉक्टर एंजियोप्लास्टी का ही सहारा लेते हैं। हार्ट अटैक आने पर कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब हृदय की मांसपेशियों तक खून की सप्लाई घट जाती है और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसी वजह से सीने में दर्द होता है या हार्ट अटैक आता है। दिल का दौरा पड़ने के 1 से 2 घंटे के भीतर मरीज की एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। ये जितनी जल्दी होगा, मरीज के हार्ट फेल होने का खतरा उतना ही कम होता है। एम्स दिल्ली के डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार चुग बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी में स्टेंट जरूर लगाया जाता है। हार्ट की नसों तक पहुंचने के लिए 2 ही रास्ते हैं, पहला हाथ के रास्ते, दूसरा जांघ के रास्ते। जांघ की तुलना में हाथ के रास्ते एंजियोप्लास्टी करने से हार्ट अटैक के मरीज के बचने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि एंजियोप्लास्टी कराने में खर्च कितना आता है। तो डॉक्टर चुग बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर, किस अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। स्टेंट 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे महंगा स्टेंट 33,000 रुपए का है। इसके दाम सरकार ने फिक्स कर रखे हैं। सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का खर्च करीब 1 लाख रुपए तक आता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी के लिए करीब 1,40,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच का खर्च आता है। हालांकि यह हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी पर निर्भर करता है। अब जानिए कि एंजियोप्लास्टी के क्या फायदे हैं। पहला फायदा है कि इससे हार्ट अटैक मरीज को एक नया जीवन मिलता है। दिल की बीमारियां ठीक होती हैं, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है और बाईपास सर्जरी से बचा जा सकता है। तो अब यह सवाल उठना लाजमी है कि एंजियोप्लास्टी का रिस्क किन लोगों को ज्यादा है। इस बारे में डॉक्टर संजय चुग बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी 99.5% तक सेफ रहती है, लेकिन यदि केस कॉम्प्लेक्स है तो रिस्क बना रहता है। यानी अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है, उसे बीमारियां ज्यादा हैं, पेशेंट डायबिटिक है, उसकी किडनी खराब है, फेफड़ों में पानी है, दिल कमजोर है, ब्लड प्रेशर कम है, नस की बनावट जटिल है, नस में ब्लॉकेज है या कैल्शियम ज्यादा है। एंजियोप्लास्टी के कुछ जोखिम भी हैं। वो जोखिम आखिर हैं क्या? पहला जोखिम है कि ब्लड वेसल्स खराब हो जाते हैं। इसमें किडनी खराब हो जाती है, दिल का दौरा पड़ता है, फेफड़ों में पानी बढ़ना, ब्लड प्रेशर का कम होना। एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मसलन हेल्दी डाइट लें, धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाएं, डॉक्टर की सलाह से ही एक्सरसाइज करें, साधारण योग और मेडिटेशन करें, समय पर दवाई लें, स्मोकिंग और शराब से तौबा कर लें, चिकनाई युक्त खाना और मिठाइयों से उचित दूरी बनाए रखें, हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें।